Hello बच्चों, let's read the question. And the question say the radionuclide 56 Mn is being produced in a cyclotron at a constant rate p by bombarding a magnesium target with deuteron. 56 Mn has a half-life of 2.5 hours and the target contains large number of only stable magnesium isotopes 55 Mn. The reaction that produces 56 Mn is 55 Mn plus T which implies 56 Mn plus P. After being bombarded from a long time, the activity of 56 Mn become constant equal to 13.86 into 10 is to 10 second inverse. Use ln2 is equal to 0.693. Avogadro number is 6 into 10 is to 23. Atomic weight of 56 Mn is 56 gram per mole. After a long time bombardment, number of 56 Mn nuclei present in the target depend upon our options are our points are A number the number of 56 Mn nuclei present at the start of the process, B half life of that 56 Mn, C the constant rate of production P. Our options are A all A, B, and C are correct. Option B, only A and B are correct. Option C, only B and C are correct. And option D, only A and C are correct. तो बेसिकली देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कर देखें तो हम लोग तो बात कर रहे हैं पहले लॉन्ग टाइम की। तो लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, मतलब कि तो हम लोग लिख सकते हैं जो इसमें पहला पॉइंट होगा कि इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा लॉन्ग टाइम पे। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो रेट ऑफ डिके के इक्वल हो जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके। पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट वो है ये कि जो हम लोग की जो हम लोग जानते हैं कि जो क्या कह सकते हैं डीके कांस्टेंट लैम्डा होता है वो उसका जो फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू होता है ln 2/t हाफ, मतलब हाफ लाइफ ऑफ जिसका भी हम लोग को डीके कांस्टेंट निकालना है उस इज इक्वल टू हो जाता है ln 2 उसका हाफ लाइफ। ठीक, तो बेसिकली इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग लॉन्ग टाइम पे बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग को गिवन है कि पी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ प्रोडक्शन पी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स। अब रेट ऑफ डिके क्या होता है लैम्डा टाइम्स मतलब कि रेट ऑफ मतलब डिके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर इसमें बात करें पी इजकल टू, तो इसको अगर मॉडिफाई करें तो पी इजकल टू लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं ln 2/t हाफ हो जाएगा। टी हाफ हो गया इनटू एन। और हम लोग से पूछा क्या कि नंबर ऑफ 56 न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द टारगेट डिपेंड अपॉन, तो हम लोग को एन की डिपेंडेंसी निकालनी है। तब हम लोग एन को उधर भेज देते हैं। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू टी हाफ अपॉन ln 2 हो गया। ठीक, यहाँ से देखें तो हम लोग को जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ Mn56 आ गया वो क्या जा रहा है, वो n इज प्रोपोर्शनल टू ln 2 कांस्टेंट है। तो n इज प्रोपोर्शनल टू p इंटू टी हाफ। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखें तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ Mn56 जो प्रेजेंट है वो n इज प्रोपोर्शनल टू p एंड n इज प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। ठीक, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एन इज प्रोपोर्शनल टू पी एंड एन इज प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें पहला पॉइंट द द मतलब कि 56 न्यूक्लियर प्रेजेंट ऑन द टारगेट डिपेंड्स अपॉन। अगर ए ऑप्शन देखें द नंबर ऑफ 56 न्यूक्लियर एम न्यूक्लियर प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग प्रोसेस, नहीं स्टार्टिंग पे जितने भी न्यूक्लियर हैं उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। हाफ लाइफ ऑफ Mn56 हाँ इस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है। अगर ऑप्शन सी देखें हम लोग तो ये है द कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन पी। हाँ, तो पी पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन बी और सी जो है मतलब कि जो स्टेटमेंट बी और सी है वो
सही है। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है, ए, बी एंड सी आर करेक्ट, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी ए एंड सी आर करेक्ट, नहीं ये गलत है क्योंकि हम लोग का बी और सी स्टेटमेंट सही है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।